हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज है ट्यूसडे और आज का जो सेट है वो है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चंस का सेट है। तो चलिए लगाते हैं इसका टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए निम्न में से किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इजराइल के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग की योजना यानी कि प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। निम्न में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। बाकी के जो ऑप्शन है, बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सभी अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये जो है स्वतंत्रता के पूर्व जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल थे 1946 में, ये उनमें बलदेव सिंह का जो संबंध था वो था रक्षा विभाग से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध था वो था खाद्य एवं कृषि विभाग से, और जगजीवन राम का संबंध था श्रम विभाग से। राज 377 एक प्रजाति है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गेहूं की। राज 377 एक प्रजाति है किसका, तो गेहूं का। निम्न में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। हाल ही में कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ियों को। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, किसी अर्थव्यवस्था में
एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में। किस व्यक्ति के जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजीव गांधी के जयंती पर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर की। बांग्लादेश की सीमा से सटे 5 है भारतीय राज्य की संख्या, जिसमें कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम है। भारतीय नृत्य मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे आपको इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, कि ये जो मोहिनी अट्टम है यह नृत्य एकल नृत्य है और यह नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दोनों ही कथन सही है। पहले कथन में चलते हैं। दिया है कि यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे गलत है। ये जो है तमिलनाडु का नहीं बल्कि ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 500 सदस्य। यहाँ पे पूछा गया कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य, तो 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम पूछा जाए तो 60 हो सकते हैं। अपवाद के स्वरूप जो है कुछ राज्य हैं जो कि 60 से कम हैं, तो ये है जैसे गोवा में दिया गया है 40, मिजोरम का भी है 40, पुदुचेरी का 30 और सिक्किम का है 32। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 9 राज्य। भारत का जो मैप दिया गया है इस तरीके से आपने देखा होगा, तो यहाँ पे समुद्र तटीय जितने भी लगे हुए हैं राज्य उनकी संख्या है 9। ये भी याद रख लीजिए कौन कौन से, क्योंकि हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य जो है तटीय राज्य नहीं है। तो इसमें जो आते हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग या सरकारिया आयोग कहा जाता है का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1983 में। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोंडवाना क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिया गया कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, तो गलत है। यहाँ पे राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के लिए 2 नहीं बल्कि 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। बाकी के ऑप्शन सही है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही करती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा लागू हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन है 1935 के एक्ट के द्वारा। निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विपिन चंद्र। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का नियमन और पर्यवेक्षण करना। नूतन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, खादर मिट्टी कहा जाता है। नूतन यानी कि नवीन या नया, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं, और अगर पुराने मिट्टी का पूछे तो बांगर के नाम से। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिलोंग चोटी। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने जो है ये लखनऊ से अपना 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हरदयाल, लाला हरदयाल। निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सिल्वेनाइट्स किसका अयस्क है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोना का। सिल्वेनाइट्स सोना का अयस्क है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ग्लोबल साल्ट कहलाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सोडियम सल्फेट। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, खेड़ा सत्याग्रह से। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, व्यापारिक कारवां का प्रमुख होता था सार्थवाह।
रक्त का कौन सा अवयव शरीर को मांसपेशी में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। शब्द स्टीपल चेंज का संबंध किस खेल से है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाधा दौड़ से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में भारत का जो है पहला डॉल्फिन वेधशाला बनाया जा रहा है। के संगीता चानू का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन ए, भारोत्तोलक से। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में। निम्न में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी। कितने कण 1 मोल के बराबर होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 6.022 इंटू 10⁻23। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां की सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग शहरों में बनाए जाने का निर्णय लिया है। आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, डाल्टन प्रभाव। कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कर्क रेखा कहलाती है और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और आज के लिए आप लोगों का प्रश्न है, इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है और ये हमेशा हर रोज के क्वेश्चन में इस तरह के एक क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसका जवाब आपको ही देना है। क्वेश्चन है कि क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट और 51 यानी कि लास्ट में एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के द्वारा दी जाएगी। 50 क्वेश्चन का सेट में आई होप कि आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए और सेट लगाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।